हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 जो है शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जो है पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। इस स्थिति में आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में है कौन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन A और कॉस A का मान आपको निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में साइन C और कॉस C का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, जिस क्वेश्चन में त्रिभुज का त्रिकोणमिति के अंदर याद रखिएगा कि एक ही त्रिभुज पर हम लोग काम करते हैं और वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चन में त्रिभुज का चर्चा किया गया हो और क्वेश्चन में त्रिभुज फिगर बना करके नहीं दिया गया हो, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि त्रिभुज का फिगर बनाना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC क्या करेंगे, बनाएंगे। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं, हल करते हैं, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको सिंपली जो है इस तरह से एक समकोण त्रिभुज जो है क्या कर लेना है, बना लेना है। समकोण त्रिभुज इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बना रहे हैं। एक बार में आप लोग कोशिश करेंगे कि एक बार में आपका अच्छा फिगर बन जाए। मेरा तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा तो ड्राइंग अच्छा नहीं है। चलिए समझते हैं बातों को। हमने यह एक समकोण त्रिभुज बनाया और हम मानते हैं कि ये क्या है, समकोण है। मतलब ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है। अब ये त्रिभुज है क्या, ABC है। ये कौन सा त्रिभुज है, ABC है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो अगर ये ABC है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे तैसे ABC क्या कर देंगे, लिख देंगे। आप किसी भी कोण को A, किसी भी कोण को B और किसी भी कोण को C नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण B क्या है, समकोण है। इसका मतलब B को ही हमें समकोण पर रखना होगा। तो ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, B को ले लेना होगा। ठीक है। अब A और C को सर कहाँ रखेंगे, देखिए आप A और C को कहीं भी रखने के लिए स्वतंत्र है। 2 जगह भी खाली 2 कोण है। आप चाहे तो A यहाँ रख दीजिए, नहीं तो A यहाँ रख दीजिए, चाहे तो C यहाँ रख दे और नहीं तो C यहाँ रख दे। मतलब A और C को आप कहीं भी रख सकते हैं। केवल समकोण में ही क्या होता है, आपको ध्यान देना होता है। चलिए हम यहाँ पर A ले लेते हैं और यहाँ पर C ले लेते हैं। तो इस तरह से ABC एक समकोण त्रिभुज आपको क्या हो गया, मिल गया। अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AB बराबर 24 cm। AB बराबर आपको 24 cm दे दिया गया। देख सकते हैं कि ये जो भुजा है वो क्या है, AB है। तो ये कितना cm हो गया, ये हो गया आपका 24 cm। ठीक है, ये 24 cm आपका जो है क्वेश्चन में दे दिया गया। दूसरा देख सकते हैं कि BC बराबर आपको 7 cm दे दिया गया है। तो BC कौन है, ये देख सकते हैं कि ये B से C जा रहा है, तो यही क्या होगा, BC होगा। और ये कितना cm क्वेश्चन में दिया गया है, 7 cm यह क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, निकालना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान निकालना है। लेकिन यह अगर निकालने के लिए दिया गया हो किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से, त्रिकोणमिति इसको अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले देखिएगा कि जो त्रिभुज दिया गया क्वेश्चन के अंदर, जिस त्रिभुज का चर्चा हो रहा है, उस त्रिभुज का तीनों भुजा पता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 भुजा का ही केवल लंबाई दिया गया है, 1 भुजा का लंबाई नहीं दिया गया है। तो इस स्थिति में सबसे पहला काम आपका होगा कि जिस भुजा का लंबाई नहीं दिया गया है उस भुजा का लंबाई निकालना। चलिए हम लोग जो है इसको जो है इसमें सबसे पहले हम लोग जो भुजा नहीं पता वो निकालते हैं। देखिए आपको कल की क्लास में हम बताए थे कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। इसका मतलब
AC जो है वो क्या है, कर्ण है, और कर्ण ही यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है कि कर्ण का लंबाई कितना है। ठीक है, यहाँ पर थीटा का भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि A थीटा है या C थीटा है, कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो जो आपका आधार है और लंब है वो किसी को भी आप आधार और किसी को भी आप लंब क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो आप इसको लंब मान लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, आधार मान लीजिए, 7 cm को आधार मान लीजिए। और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने फिक्स ही होगा। ये जो 90 डिग्री सामने AC जो भुजा है वो आपका क्या है, कर्ण है। तो इतना आपने समझा कि कर्ण आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है। तो कर्ण सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें जब आप इसका हल करेंगे तो क्या आपको करना है, सबसे पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको तो हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको AB दे दिया गया है 24 cm। लिखेंगे AB बराबर 24 cm, AB बराबर दे दिया गया है आपको 24 cm, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, और BC बराबर भी देख सकते हैं कि 7 cm दिया गया है। कौन चीज, BC, BC बराबर आपको दे दिया गया है 7 cm। तो दो भुजा का ही मान है, तीसरा भुजा का मान आपको सबसे पहले क्या करना होगा, निकालना होगा। फिर जाकर के आप क्या करेंगे कि आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो देखिए, तीसरा भुजा का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताए थे कि कर्ण का जो वर्ग है इसे लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये हम आपको कल के क्लास में क्या किए थे, बताए थे। चलिए, यहाँ पर अब आपको समझने की कोशिश करना है कि अब आपको करना क्या है। देखिए, कर्ण क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। तो कर्ण क्या आ रहा है, AC आ रहा है। AC आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के जगह पे आपको क्या लिख लेना है, AC। क्या लिखना है, AC। और AC का यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर भी क्या करेंगे, हम लगा लेंगे। फिर लंब और आधार, तो हम आपको बताए हैं अभी कि जब थीटा न दिया हो, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न तो A को थीटा माना गया अभी तक, न ही C को थीटा माना गया अभी तक। तो अभी तक आप थीटा का मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो इसको लंब मान लेते हैं, मानते हैं कि ये 24 क्या है, लंब है। तो लंब का मान कितना है, 24 है। ये आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। ये 24 लंब है, तो 24 का आपको स्क्वायर करना है, बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए। और आधार के का जो मान है वो 7 है, तो 7 का यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, AC जो स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर आपको क्या करना है, लिख लेना है। बराबर में क्या होगा, देखिए 24 का स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर जो है वो 576 होता है। मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे 24 गुने 24, तो कितना होगा, 576। कितना हो जाएगा, 576 होगा। और बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। और 7 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। फिर आपको क्या करना है, इधर समझिए, AC स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो 576 में आप 49 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 625। क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर AC का मान आ गया। नहीं, अभी AC का मान नहीं आया है। AC मतलब ये जो भुजा है, ये बड़ा वाला जो भुजा है, इसका मान आ गया। नहीं, अभी नहीं आया। अभी AC स्क्वायर का मान आया, AC वर्ग का मान आया। और हमें AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC का मान। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से स्क्वायर हटा लेना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC के ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे आप, तो आप सभी जानते हैं कि जब बाएं से स्क्वायर हटता है तो दाहिने में रूट लग जाता है। तो दाहिने में पहले से क्या था, 625 था, तो अब उसके ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो AC बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो 625 है,
625 आपको पता होना चाहिए, इसको आप 25 गुने 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 25, क्योंकि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 625 को जो है 25 गुने 25 क्या कर लिया आपने? लिख लिया। अब आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, AC बराबर क्या हो जाएगा। AC बराबर जो है 2 25 रूट के अंदर है तो 1 25 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये 25 cm आपको मिल गया। कौन चीज? 25 cm क्या मिला आपको? 25 cm आपको मिल गया। तो आपको क्या मिला? तो ये आपका AC का भी मान मिल गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है समझिए, यहाँ पर अब आप 25 cm जो है ये भी लिख लेंगे, यानी कि AC का जो मान है वो भी आपको मिल गया। कितना cm मिल गया? ये 25 cm आपको क्या हो गया? मिल गया। अब इस स्थिति में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जब आपको त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो जाए, सबसे पहला एक ही काम अभी तक हम लोग किए हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकाले हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है? साइन A, फिर cos A, फिर साइन C, फिर cos C। तो चलिए अब पहले हम लोग साइन A निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं? साइन A निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पर ही बना देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा? नीचे लिखिएगा। हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि फिगर के सामने सामने आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? नीचे नीचे लिख लीजिएगा, जहां पर हमने इंड किया था उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? साइन A निकालना है। क्या निकालना है? साइन A। साइन A बराबर क्या होगा? यहाँ पर यह आपको क्या करना है? बताना है। चलिए एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए साइन A है या फिर क्या है। हाँ, देख सकते हैं कि साइन A और cos A निकालना है। तो चलिए साइन A पहले हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। साइन A निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए होंगे। एक हम आपको बताए थे, पंडित बाबू पंडित हरी बोल करके फॉर्मूला बताए थे। तो ये आपका साइन का था। किसका था? साइन का। ये बीच वाला था कॉस का और लास्ट वाला था टेन का। तो सबसे पहले हमें इस सब से जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इधर से P बट्टा H यानी कि लंब बट्टे हमें क्या लेना है? कर्ण लेना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। हम लिख ही लेते हैं। क्या लेंगे? लंब बट्टे हमें लेना है कर्ण। लंब बट्टे क्या लेना है? कर्ण लेना है। अब बातों को समझिए, इसको मिटा लेते हैं। आपको फार्मूला किसका लगाना है? लंब बट्टे कर्ण का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि इस त्रिभुज में कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो देखिए एक बात आप समझिए पहले, यहाँ पर हमसे कर्ण आपको हम बताए हुए हैं कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वही कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने कौन है? 25 है। तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपका कर्ण का मान कितना हो गया? 25। लेकिन लंब का मान क्या होगा? सो गौर समझिए, यहाँ पर थीटा किसको माना गया है? A को थीटा माना गया। देख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे साइन थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे कौन है? थीटा के जगह पे A है, मतलब A को थीटा माना गया है। तो इसका मतलब आप यह समझिए कि ये क्या है? थीटा है। ठीक है, ये आपका थीटा है माना गया। A को जब थीटा माना गया है तो आपको हम कल बताए थे कि थीटा के सामने वाला को हम लंब बोलते हैं। जब आप साइन A निकाल रहे हैं तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इसमें आपका लंब का मान कितना हो गया? 7 हो गया। देख सकते हैं कि थीटा है ये, और थीटा के सामने जब आ रहे हैं तो क्या है? 7 cm वाला आ रहा है, तो ये क्या है? लंब है। तो यहाँ पर लंब का मान आपका कितना हो गया? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइन A का मान मिला आपको 7/25। साइन A का मान कितना मिला? 7/25। फिर इसी में एक चीज और निकालना है, लिखेंगे एवं साइन C भी निकालना है। देख सकते हैं क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देख सकते हैं साइन A का मान आपको निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? कॉस A का मान निकालना है। सॉरी, साइन A का मान निकालने के बाद कॉस A का मान निकालना है। तो चलिए कॉस A का मान निकालते हैं। कैसे निकालना है यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस A का मान निकालेंगे। लिखेंगे एवं कॉस A बराबर क्या लिखेंगे? कॉस A बराबर। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण जो होता है, तो ये तो फिक्स है। हम तो आपको बताए हैं कि क्या होता है? कर्ण हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। तो ये आपका
हल्का ऊपर कर लेते। देखिए यहाँ पर ये जो कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण है, तो कर्ण तो यहाँ पर भी कितना होगा, 25 होगा। कर्ण यहाँ पर भी 25 होगा। और देख सकते हैं कि थीटा अभी ए को ही माना गया है। ए को जब थीटा माना गया है तो ये अभी थीटा है, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण है और ये हो गया लंब, इसका मतलब 24 इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार का मान यहाँ पर आप कितना ले लेंगे, 24 ले लेंगे। तो 24/25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको साइन सी निकालना है। क्वेश्चन में फिर से आप देख लीजिए कि क्या निकालने के लिए बोला गया है, साइन सी निकालने के लिए बोला गया। दूसरा में देख सकते हैं, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। चलिए साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या निकालना, दूसरा क्वेश्चन में साइन सी निकालना है, साइन सी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब और बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप समझिए सबसे पहले फिगर, कर्ण तो आपका फिक्स होगा, तो कर्ण हम लिख लेते हैं। कर्ण का वैल्यू जो है 90 डिग्री के सामने होता है, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, 25 है। तो ये तो आपका 25 होगा, ये 25 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। और फिर लंब यहाँ पर बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा पहले ए माना जा रहा था और अब थीटा सी माना जा रहा है। तो अब अगर थीटा ए नहीं होकर के सी हो गया, सी हो गया तो क्या होगा, सी हो गया तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब इस बार जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 24 cm हो जाएगा। तो कर्ण आपने 25 ले लिया और ये थीटा इस बार सी माना जा रहा है। देख सकते हैं कि साइन सी, साइन सी का मतलब है कि थीटा किसको मानना है, सी को मानना है। तो थीटा सी है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान इस बार कितना हो गया, 24। तो इस बार आप ले लेंगे, ऊपर लंब के जगह पर क्या दे देंगे, 24 दे देंगे। और याद रखिएगा जब ये लंब है तो ये 7 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो दूसरा हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। इसी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे एवं साइन सी के बाद कॉस सी भी निकालना था। कॉस सी बराबर, तो कॉस का क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण जो होता है, तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है, हमेशा 25 cm ही लेना है। देख सकते हैं कि कर्ण का मान कभी बदलेगा नहीं, तो कर्ण तो 25 cm ही लेंगे। लेकिन लंब कितना लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लंब का मान क्या होगा, तो देख सकते हैं कर्ण 25 cm लेना है। और थीटा इस बार आप सी को मान रहे, तो सी को मान रहे तो सी के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो ये हो गया लंब और आधार हो गया कौन, 7। तो इसका मतलब है आधार का मान आपको यहाँ पर कितना रखना है, 7 रखना है। तो ये जो आधार है इसकी जगह पर आप क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। इस तरह से आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर निकल गया। देख सकते हैं आपको क्या क्या निकालने के लिए बोला जा रहा था, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए का मान निकल गया, साइन सी कॉस सी का मान निकल गया। इस चीजों को जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप क्या करेंगे, इस चीजों को यहाँ पर नीचे लिख लेंगे तो और आपको बेहतर जो है देखने में लगेगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई इसमें लंबा चौड़ा मेथड और या फिर इसमें ज्यादा कोई भारी चीज है ही नहीं। सबसे पहला हम लोगों ने तीनों भुजा निकाला और फिर इस दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। इस तरह से आप जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा अगर आपको पता हो तब, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके या फिर किस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर जो है लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो को जो है हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप वहां पर आप सर्च करेंगे तो दोनों मोबाइल ऐप आ जाएगा, वहां से आप लोग दोनों मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैट्रिक के लिए 2 मोबाइल ऐप है जिसमें आपको दोनों पर अलग अलग सुविधा जो है मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर आप लोगों को जो है सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोबाइल ऐप, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, सबसे पहले आप इस बातों पर क्या करेंगे, गौर करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन सभी हमें जो है कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 8.13 में
और देख सकते हैं कि आकृति 8.13 यानी कि 1 3 यही है। ठीक है, 13 में क्या करना है आपको, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें सारा चीज फिगर में ही आपको दे दिया गया है, तो फिगर में दे दिया गया है तो आप करेंगे क्या, सो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है आकृति 8.13, इसको अगर देख सकते हैं आप गौर से, तो ये 90 डिग्री बना रखा है। Q जो है, त्रिभुज Q जो है वो 90 डिग्री है। तो त्रिभुज Q 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण आपको दे दिया गया है। ये आधार मान लीजिए या फिर लंब मान लीजिए, ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आधार आपको नहीं दिया गया है। आधार नहीं दिया गया है तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बात हम आपको बताए थे, एक बात जो है हम आप लोग को बताए थे कि शॉर्टकट बताए थे, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब सॉल्व करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जो भी चीज दिया गया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, देख सकते हैं कि PQ दे दिया गया है। कौन चीज, PQ आपको दिया गया है। तो लिखेंगे PQ बराबर, PQ बराबर, PQ आपको कितना दे दिया गया है। तो PQ के बारे में आप जो है यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, PQ जो है 13 cm है। कितना है, सॉरी PQ नहीं है, PR है। क्या है, PR है, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। ये P से R तक ये PR कहलाएगा और PR का मान 13 cm दिया गया है। तो हम लिख लेंगे PR बराबर 13 cm। क्या लिखेंगे, PR बराबर 13 cm। कितना लिखेंगे, 13 cm ये दिया गया है। और दूसरा देख सकते हैं कि PQ भी दिया गया है। PQ कितना है, 12 cm दिया गया है। PQ जो है वो कितना दिया गया है, 12 cm दिया गया है, 12 cm। अब क्या होगा, आप बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। 2 भुजा आपको दे दिया गया है, तीसरा भुजा सबसे पहले आपको निकालना होगा, तब जाकर के आप tan p माइनस कॉट r निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 ही भुजा दिया गया है और तीसरा भुजा आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग जो है देखे थे। लिखेंगे यहाँ पर, हल्का इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप स्टेप को समझ सके। लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से आपको क्या करना है कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम आपको कल पीछे भी बताए हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, जोड़ आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए और सबका मान रख दीजिए। देखिए कर्ण है तो कर्ण का मान आपको दिया गया है, देख सकते हैं कर्ण का मान 13 cm दिया गया है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो यही है और 90 डिग्री के सामने इसका मतलब ये कर्ण है। तो कर्ण का मान आपको 13 cm दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप कर्ण के जगह पर 13 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 13 का आपको वर्ग करना होगा। बीच में स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, सॉरी बराबर है तो बराबर ले लीजिए। अब देखिए इसको आप लंब मान लीजिए, क्योंकि ऊंचाई को ही लंब माना जाता है, कल हम आपको बताए थे। इसको भी आप लंब मान सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी थीटा का कोई चर्चा नहीं है। तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो देखिए इसको आप लंब मान लीजिए, तो लंब का मान कितना हो गया 12 cm। तो यहाँ पर आप दे देंगे कितना 12 cm है। तो 12 का यहाँ पर क्या ले लेना, आपको स्क्वायर लेना है प्लस आधार। आधार तो आधार आप इसको मान रहे हैं मतलब QR। तो यहाँ पर आप QR लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, QR। QR का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अब जो है एक बात समझने की कोशिश करेंगे। ये 13 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। तो 169 हो गया, बराबर है तो बराबर ले लेंगे। और 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 144 ले लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए। QR का स्क्वायर है तो आप QR का स्क्वायर ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए
हम क्या करते हैं, क्यू आर को बाएं ले आते हैं। क्यू आर को जब आप बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर। क्या होगा, माइनस क्यू आर होगा। तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर, पहले से 144 दाहिने में, तो ये 144 दाहिने में रहेगा ही रहेगा, और प्लस 169 को हम दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 169। माइनस 100 कितना होगा, 69 होगा। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या कर लेना है तो समझिए, ये माइनस क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर क्या है, 144 माइनस 169 करना है, तो 144 में से 169 घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 25 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 25। तो यहाँ पर एक अच्छी बातें जो है क्या हो गई, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या होगा कि इस माइनस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तब आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या बचा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 बचा। लेकिन आपको क्यू आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, आपको क्यू आर का मान चाहिए। तो क्यू आर का मान चाहिए तो क्या होगा, आप लिखेंगे क्यू आर बराबर, क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर, मतलब हम इधर से स्क्वायर हटा दिए तो दाहिने में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो पहले से 25 था, अब क्या हो गया, रूट 25 हो गया। इसको आप क्या करना है, लिखेंगे क्यू आर। ठीक है, क्यू आर बराबर 25, आप सभी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 गुने 5 है। तो इस तरह से आपको क्यू आर का मान मिल गया। क्यू आर बराबर कितना मिल गया, 5। 2 5 में से 1 5 बाहर आएगा तो ये 5 मिल गया, तो 5 सीएम यहाँ पर आपका हो गया। तो क्यू आर का मान आपने निकाल लिया 5 सीएम। तो यहाँ पर चलिए फिगर में हम लोग लिख देते हैं क्यू आर का मान भी। क्यू आर का मान हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5 सीएम ले लेंगे। तो ये सब तो था पहले से, और ये अब आ गया कितना सीएम, 5 सीएम आ गया, यह आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर ही बना लेते हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए अब आपको क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। इसीलिए कैसे लिखते हैं समझिए, 2 पॉइंट नीचे देंगे और 1 पॉइंट ऊपर देंगे तो ये इसीलिए कहलाएगा। लिखेंगे इसीलिए 10p माइनस कॉट आर, माइनस कॉट आर, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो समझिए अब बातों को यहाँ पर आपको समझना होगा। 10p माइनस कॉट आर बराबर, 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा, तो देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते होंगे। एक आपको बताए थे, पंडित बाबू पंडित हरी बोल। तो ये था साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का। तो टेन का p बट्टे बी था, क्या था, p बट्टे बी, मतलब पंडित बाबू पंडित, और पी से क्या होता है, लंब होता है। पी से क्या होता है, लंब, और बी से होता है आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो आप जो है लंब और बट्टे में क्या ले लेंगे, आधार ले लेंगे, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, और बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे। और फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि आपको क्या करना है कि 10 को ही उल्टा कर देना है। p बट्टा b होता है तो ये हो जाएगा b बट्टा p, यानी कि आधार बट्टे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे क्या होगा, लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा। अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या करना है, इस बातों को समझिए गौर से। देखिए यहाँ भी जो जब आप देखिए 10p का जब आप मान डालेंगे लंब और आधार का, तो ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। 10p का मतलब है कि p को थीटा माना गया है, मतलब ये क्या है, आपके लिए थीटा है। कब, जब आप 10 का मान रख रहे हैं तब। तो ये थीटा जब आप मानेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब का मान कितना हो गया, इसके लिए 5 सीएम। तो ऊपर लंब है तो लंब का मान हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। और याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने हमेशा आधार ये कर्ण होता है, तो कर्ण का तो अभी चर्चा ही नहीं करना है, तो कर्ण आप नहीं देखेंगे। थीटा आपको p बोला गया तो p के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का मान आपने 5 रख दिया, और फिर बट्टे में आपको लेना है आधार। तो देखिए ये कर्ण है, ये लंब हो गया क्योंकि ये थीटा के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना, 12।
आधार का मान 12 cm आप यहाँ पर क्या ले लेंगे। फिर बीच में माइनस से देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस ले लेना है। अब क्या करेंगे आप सो ध्यान से समझिए। अब आ जाएंगे आप इधर कॉट r। कॉट r इसका मतलब है कि इसमें आपको थीटा किसको मानना है, r को। तो ये सब आप कहानी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और थीटा अब यहाँ पर कितना cm था, 5 cm था, तो ये 5 cm रहेगा इधर। अब ये थीटा p को नहीं मानेंगे, थीटा किसको मानेंगे, r को मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप tan थीटा का मान रख रहे थे तो आपने थीटा किसको माना था, p को। अब जब कॉट का मान रखने जा रहे हैं तो थीटा आपको मानना है r को, ठीक है। तो r को थीटा मानेंगे तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना, 12, और ये आधार हो जाएगा, तो इसका मान कितना, 5। तो ऊपर आधार का मान लेना है, तो आधार का मान 5, और नीचे लंब का मान लेना है, तो लंब का मान कितना होगा, 12। लंब का मान आप यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे जो है आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब कैसे इसको आप लोग जो है हल करेंगे। तो चलिए इसको आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा अब स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी देख सकते हैं कि 5/12 में से घटाना है 5/12। तो इसके बाद आपको स्टेप करना ही नहीं है, मतलब आपको बनाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम चीज में से सेम चीज घटाया जा रहा है। आपको हम बोलेंगे 5 में से 5 घटाना कितना मिलेगा, 0। 12 में से 12 घटाना कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब 5/12 में से 5/12 जब आप घटाएंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर आपका 0 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि tan p माइनस कॉट r का जो मान है वो कितना मिला आपको, 0 मिला। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा है, तो उसको देख लेना, काफी आप लोगों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। चलिए देखते हैं आगे, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जरूर आप लोग जो है नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला यहाँ पर नहीं है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप आजकल कचरा हो चुका है। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप वहां पर 253 बच्चे ही जुड़ सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एलजीआर स्टडी में कितने बच्चे हैं, तो 253 बच्चे ही जुड़ सकते हैं। एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है वहां पर कि कचरा कर देते हैं बच्चे कुछ से कुछ भेज करके। तो आपको व्हाट्सएप में नहीं जुड़ना है, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत कम बच्चे जुड़ पाते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या, टेलीग्राम, ठीक है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी सर्च कीजिएगा तो एलजीआर स्टडी का जो वहां पर टेलीग्राम आपका चैनल है वो आ जाएगा। उस चैनल को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो सुविधा व्हाट्सएप पे मिलता है सारा सुविधा टेलीग्राम पर भी मिलेगा। टेलीग्राम भी एक व्हाट्सएप की तरह ही है, लेकिन वहां पर फायदा है, वहां पर कचरा नहीं कर सकते हैं बच्चे। और वहां पर आपको बहुत सारे, जितना उसमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर 250 का लिमिट है, वहां पर कितना भी बच्चा क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। अभी तो हजारों की संख्या में बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं। आप लोग भी टेलीग्राम चैनल सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी सुविधा हम आपको व्हाट्सएप पर देंगे वो सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। जितना भी पीडीएफ होता है, महत्वपूर्ण जानकारी आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं। तो टेलीग्राम आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पहले आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो ऊपर में ही आ जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन को। काफी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए और क्वेश्चन को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं और देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का खासियत क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे परिकलित मिस क्या होता है। परिकलित मिस होता है ज्ञात करना। क्या करना, ज्ञात बोलिए या फिर परिकलित कीजिए, वही बात बराबर है। तो ये आपको ज्ञात करना है किस किस का, कॉस ए और टेन ए का मान, जबकि दिया क्या गया है, साइन ए का मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का चर्चा नहीं हो रहा है। मतलब त्रिभुज बनाना है कि नहीं बनाना है, मतलब त्रिभुज का चर्चा ही नहीं हुआ। सीधे बोल देगा कि साइन ए इतना है
तो cos a और tan a का मान निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें देख सकते हैं कि त्रिभुज का चर्चा था। दूसरा क्वेश्चन जो है आकृति 8.13, तो किसका चर्चा है? त्रिभुज का चर्चा। 8.13 में क्या है? त्रिभुज है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में कोई त्रिभुज का चर्चा नहीं है। तो त्रिभुज का चर्चा नहीं है तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। चलिए हम हल करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को जब आप हल कीजिएगा तो सिंपल से सिंपल मेथड आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया क्या है? sin a बराबर 3/4। और एक बात गौर कीजिएगा, एक बात आप गौर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में त्रिभुज का चर्चा नहीं किया गया होगा उस स्थिति में देखिएगा कि थीटा चेंज नहीं करेगा। यहाँ भी थीटा a लेना है, यहाँ भी थीटा a लेना है, यहाँ भी थीटा a लेना है, मतलब थीटा यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। और जब कभी भी फिगर दिया गया होगा, त्रिभुज गया होगा, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में त्रिभुज दिया गया था तो यहाँ पर थीटा a, यहाँ पर थीटा a और यहाँ पर देख सकते हैं बदल गया, c हो गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी देख लीजिए आकृति दिया गया था, मतलब त्रिभुज का चर्चा था, तो इसमें देख सकते हैं थीटा यहाँ पर p और यहाँ पर r। तो थीटा कब बदलेगा? जब फिगर का चर्चा किया गया होगा तब। और थीटा कब नहीं बदलेगा? जब फिगर का चर्चा नहीं किया गया होगा। तो आप याद रखेंगे कि वहां पर आपको थीटा चेंज करने के लिए भी नहीं बोलेगा, जैसे कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? तो देख सकते हैं कि sin a बराबर दिया गया 3/4। लिखेंगे sin a बराबर दे दिया गया है 3/4। कितना दिया गया है? 3/4 दिया गया है। अब बातों को समझिए। एक बात हम आपको बताए थे समकोण त्रिभुज में, जिसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। आपको हम बताए थे कि ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। इसको आप लंब मान लीजिए और इसको आधार मानिए। क्या मानिए? आधार। तो हम आपको बताए थे कि कर्ण को इंग्लिश में h बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में b बोलते हैं और लंब को इंग्लिश में p बोलते हैं। तो एक बात आप गौर कीजिएगा कि आपको लंब आधार कर्ण पे अब नहीं चलना है, p, b और h पे चलना है। मतलब अब हम लोग p, b, h का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए sin a बराबर आपको दे दिया गया है, sin मतलब sin थीटा बराबर दे दिया गया 3/4। और एक बात आप बताइए कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा का सूत्र क्या होता है? sin थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लेकिन अब हम लोग लंब बट्टे कर्ण नहीं लिखेंगे। देख सकते हैं लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? p कहा जाता है। क्या कहा जाता है? p। तो हम लंब की जगह पे लंब नहीं लिखेंगे उतना लंबा चौड़ा, केवल क्या लिख लेंगे? p लिखेंगे। और फिर कर्ण के जगह पे अब हम लोग कर्ण नहीं लिखेंगे। दुनिया स्मार्ट हो रहा है, आप लोग भी स्मार्ट होइए। कर्ण के जगह पे आपको केवल क्या लिखना है? h लिखना है, मतलब शॉर्टकट रूप हम लोग यूज करेंगे। तो कर्ण के जगह पर हम क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि लंब कर्ण आधार हम लोग यूज नहीं करेंगे, p, b, h यूज करेंगे तो इससे ज्यादा आपका फायदा होगा और समझ में भी आपको ज्यादा आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ सो समझिए। ये अब आप मिटा लीजिए। इसका क्या समझाने का मेरा काम था आप समझ गए होंगे, उससे हम क्या समझाना चाहते थे। अब देखिए इसका क्या मतलब है। sin a बराबर 3/4 और 3/4 बराबर p/h। इसका मतलब है p का मान 3 मिल गया आपको, h का मान 4 मिल गया। यहाँ आपको समझना है। तो लिखेंगे यहाँ अब लिखेंगे यहाँ p बराबर 3 एवं h बराबर 4 इस चीजों से आपको मिला कि p का मान 3 है और h का मान 4 है। तो देखिए क्या क्या होता है? p, b और h होता है। p, b, h जो होता है, तो आपको एक बात ध्यान में होना चाहिए कि p, b और h तीनों का मान आपके पास होना चाहिए। तीनों क्या है? त्रिभुज का 3 भुजा है। तो हम तो पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिए कि क्या करना है। तीनों का मान आपके पास जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो cos और tan का कहां से निकाल सकते हैं? तो जब कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो क्वेश्चन में ये आप कंफर्म कीजिएगा कि p, b और h तीनों का मान आपके पास है कि नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके मदद से हमने देखा कि p का मान और h का मान आपको मिल रहा है, लेकिन b का मान नहीं मिल रहा है। तो अब
लिखेंगे इसीलिए b बराबर, इसीलिए b बराबर, और b का फार्मूला आपको हम पिछले क्लास में मतलब कल जो है बताए थे। b बराबर फार्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फार्मूला बताए थे। जो लोग फार्मूला याद किए होंगे उन लोगों को पता होगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, b का मान आप आराम से अब निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे b बराबर रूट अंडर h का मान आप देख सकते हैं कितना है, h का मान है 4, h का मान कितना है 4 है। तो 4 का आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और फिर p का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर क्या होगा, देख सकते हैं p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करना होगा, 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर करने के बाद अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और माइनस है तो माइनस, और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो फिर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको b बराबर कितना मिल गया, b बराबर देख सकते हैं कि रूट अंडर 16 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और इस तरह से आपको b का भी मान मिल गया रूट 7, क्योंकि रूट 7 को आप जो है बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बाहर निकालने का मतलब है रूट 7 का आप जो है इसका जो फाइनल वैल्यू है वो रूट 7 ही रहेगा, मतलब रूट 7 को आप किसी भी कोशिश से आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो b का भी मान आपको रूट 7 मिल गया। अब जो भी कहेगा आपको निकालने के लिए आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, cos a। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए cos a बराबर, cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर आपको बताए थे, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण को हम लोग लिखेंगे b बट्टा h, क्या लिखेंगे, b बट्टा h लिखेंगे। तो b का मान अभी आपने निकाला है, देख सकते हैं नीचे b का मान अभी आपने निकाला है रूट 7। तो यहाँ पर आपको b का मान कितना ले लेना है, b का मान यहाँ पर आपको रूट 7 ले लेना है। कितना लेना है, रूट 7। और h का मान कितना है, तो देख सकते हैं कि h का मान 4 है, h का मान 4 है, h का मान 4 है। तो यहाँ पर h का मान हम 4 ले लेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर थीटा उटा चेंज नहीं करना है, नहीं चेंज करना है क्योंकि फिगर है ही नहीं, फिगर है ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर a का मान दिया गया था और यहाँ भी a का ही मान निकालना है, मतलब थीटा चेंज हुआ ही नहीं, तो हमें वैसा का वैसा ही वैल्यू यूज कर लेना है। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा को देख सकते हैं कि आपको tan a का मान निकालना है। लिखेंगे एवं 10a बराबर, 10a बराबर, ठीक है, 10a का मान निकालना है। तो 10a बराबर क्या फार्मूला होता है, 10a बराबर मतलब 10a मतलब tan थीटा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है पंडित बाबू पंडित, तो p यानी कि लंब, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार जो होता है, अब हम लंब बट्टे आधार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, p बट्टे b बोलेंगे, उसको p बट्टे b बोलेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, p का मान आप डायरेक्ट देख सकते हैं, p का मान 3 है तो कितना होगा 3 बट्टे आधार, और आधार का मान आप देख सकते हैं कि रूट 7 निकाले थे। ये सॉरी h नहीं है, क्या है, ये 7 है, क्या है, ये 7 है, ये आप समझेंगे, ठीक है। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ भी आप आधार का मान रूट 7 लेंगे, कितना लेंगे, रूट 7 आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह से आपका फाइनल जो है आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीका से आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन 3 है वही क्वेश्चन 4 है। तो आप लोग जो है आज हम इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन 4 जो है आप लोग कल कोशिश कीजिएगा बनाने का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना है आपका स्लाइड में ही, इतना तो है ही, एक ही स्लाइड में आपका ये क्वेश्चन आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का। देख सकते हैं कितना आसान है, सबसे आसान है। और इस चैप्टर का खासियत है कि 20 मार्क का है, 20 मार्क आपके पॉकेट में ये रखेगा। तो 20 मार्क है तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल तो हम है ही, कल हम तो आपको इसको सॉल्व करके बता ही देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप लोग अभी तक जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।